आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेज मेरठ में आंदोलन हुआ तेज। हाईकोर्ट बेंच की मांग का बड़ा समर्थन। जमीयत और वकीलों ने दिया समर्थन। रिश्वत लेते महिला लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी पर पावर विभाग का एक्शन। 92 लाख बकाया, कई कनेक्शन काटे गए। और सपा नेता सुमैया राणा ने नीतीश पर दी तहरीर। महिला नकाब हटाने पर जताया कड़ा विरोध। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मछली पालन मंत्री और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने जो बयान देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया है, अब उस पर भी विवाद हो गया है। हालांकि आलोचना के बाद उन्होंने अपने शब्द वापस लेने की बात कही है। नीतीश कुमार एक नवनियुक्त आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचकर विवादों के घेरे में आ गए हैं। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बताया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दिख रहा है कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं। इसके बाद संजय निषाद ने एक निजी समाचार चैनल से बात के दौरान हंसते हुए कहा कि वो भी तो एक आदमी है, इतने पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। नकाब छूने से इतना हंगामा हो रहा है। इसके बाद संजय निषाद ने एक आपत्तिजनक बात की जो मैं अपने मुंसिफ टीवी चैनल पर नहीं बोल सकता हूं। तो उसके बाद विवादों के केंद्र में आ गए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और कहा कि संजय निषाद के ये बयान जो है वो बेहुदा है और महिला विरोधी है। कि अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बता, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलनवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सा ना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं तो बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। और मैं गोरखपुर और भोजपुरी अंचल का व्यक्ति हूँ। देश के हर क्षेत्र की भाषा, बोली और शब्दों का संदर्भ अलग अलग होता है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, क्योंकि तमिलनाडु, हर जगह की भाषा और स्थानीय व्यक्ति अलग है। बोलने का तरीका, तौर तरीका होता है। तमिल भाषा में देखें, इधर आने को वाक्य को रोजमर्रा में प्रयुक्त कई शब्द उत्तर भारत का पूर्वांचल में अलग अर्थ में लिए जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे इन्हें गाली या अपमान की नियत से कहा गया। वो अलग अलग जगहों के अलग अलग तरह की भाषा है। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ कि हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जानबूझकर बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और उसे एक एजेंडे का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को राजनीति करनी है तो करें, लेकिन देश और समाज को अनावश्यक तनाव पैदा न करें और तोड़ने के काम में आए। जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, जनता उन्हें काम को जानती है, समझती है और उसी आधार पर बार बार उन्हें समर्थन। और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद के खिलाफ केसरबाग कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान महिला का नकाब हटाने की हरकत उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है। सुमैया राणा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का वीडियो देखने के बाद से समझ नहीं आ रहा है
कि ये लोग महिलाओं के प्रति कैसी सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है वहां पर इससे ज़्यादा कुछ भी शर्मनाक नहीं हो सकता है। उन्होंने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के बयान पर भी आपत्ति दर्ज की है। बता दें कि संजय निषाद ने भी इस पर अभद्र टिप्पणी की थी। कल बीजेपी के मंत्री संजय निषाद ने भी इस मामले में कहा था कि नकाब छू लिया, अगर कहीं और छू लेते तो देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबोगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी भी थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो इसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है, मैं भी हिजाब करती हूँ और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के, और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या। और इसी बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे नुमाइंदे फैज़ अहमद मेरे साथ जुड़ गए हैं। फैज़, एक बड़ा मामला होता है इधर नकाब खींचने को लेकर, पहले बिहार की सियासत अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्म है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो नकाब हटाया, और या उसको हिजाब कहेंगे कि हिजाब हटाया, उसके बाद से लगातार मामले बिगड़ते जा रहे हैं और बयान पर बयान आ रहे हैं। क्या इस पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर, जो जिस तरीके की ये सामने चीजें आई हैं इसको लेकर? इस तरीके से जो आयुष के डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देने के दौरान जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो व्यवहार किया, वो एक सभ्य समाज में, एक भारत की संस्कृति में इसको बहुत ही गलत माना जाता है। हालांकि इसके पूरे मामले में कई लोगों की टिप्पणी आई, विपक्ष की तरफ से घेरता हुआ नजर आ रहा है नीतीश कुमार को, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए जैसे ही जदयू के मंत्री जो है, नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान ने जिस तरह से उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि पितातुल्य व्यवहार करने का प्रयास किया था, अब इतना बात कहना था, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जिस तरह के कह सकते बेहुदा बयान जिस तरह से उन्होंने दिया है, वो बिल्कुल शर्मसार करने वाला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला का केवल बुर्का हटाने से बात हो गई, कहीं और हाथ लगा देते या कहीं और छू लेते तो वो क्या होता। इस बात को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे लोगों के अंदर, जो खास करके मुस्लिम समाज के अंदर या जो सभ्य समाज भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की स्थिति रही है, उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि ये बयान जो है बिल्कुल शर्मनाक है। हालांकि अब इसके पीछे तमाम ऐसे जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, मंत्री है, नेता है, तमाम लोग इस बात पर लेकर जो है संजय निषाद को माफी मांगने की बात की। हालांकि संजय निषाद ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कहा है कि ये जो मैंने बात कही है वो एक आम चाल भाषा में, यानी भोजपुरी भाषा में कहा जाने वाला बात है और बात को खत्म करने वाली बात है। और जिस तरह से मैंने कहा, हालांकि अगर इस बात को ठेस पहुंचा है, अगर हुआ तो मैं अपने शब्द वापस लेते हैं, तो उसको लेकर ये उन्होंने ये कहा। हालांकि अब जो सुमैया राणा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, उन्होंने तहरीर भी दी है संजय निषाद के खिलाफ। अब देखने वाली बात होगी कि तहरीर देने के बाद क्या संजय निषाद पर इस तरह का बात निकल आ सकती। देखिए मोनी, सबसे बड़ी बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर आप कहें तो अभी जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो पश्चिमी एशिया देशों में है, और जिस तरह का बयान आया है, भारत जो छवि है वो केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इसकी छवि देखने को मिलती है। अब अगर आप अरब देशों की बात करें, अल जजीरा चैनल की बात करें, तमाम ऐसे जगह, तो वहाँ के चैनल में बड़ी प्रमुखता से इसको छापा गया और दिखाया गया है कि भारत में वो व्यवस्था अब, हालांकि बहुसंख्यक में मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आप अगर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह की टिप्पणी यहाँ के मुसलमानों के लिए की जा रही है, वहाँ पर भारत में मुसलमान रहना आसान नहीं है। ये बाहर, देश के बाहर मीडिया में इस तरह की खबरें, हालांकि जब इंटरनली मामला होता तो देश का कोई दूसरा देश इसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं मोनिस कि इसकी छवि, जो खराब छवि पहुंची है नीतीश कुमार के कार्य के बाद से, वो देश की छवि को खराब करता हुआ नजर आ रहा है। जी मोनिस।
एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का वो मामला आया और चुनाव से पहले जब बिहार चुनाव चल रहा था तो उससे पहले से ही लगातार जो विपक्ष है खासकर आरजेडी और कांग्रेस वो लगातार घेरते हुए नजर आ रहे थे नीतीश कुमार को और लगातार उनके जो सेहत है उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अभी आरजेडी ने भी ट्वीट कर कहा और कई नेताओं ने उसको जो सवाल दोहरा देता हूँ कि जिस तरीके से लगातार जो बिहार इलेक्शन से पहले सवाल उठ रहे थे नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, उसके बाद अब फिर से जो आरजेडी है उन्होंने विपक्ष ने उनको घेर लिया है। इधर समाजवादी पार्टी ने भी अब जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने भी इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया है। तो इधर नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज, इधर संजय निषाद के खिलाफ केस दर्ज। हालांकि संजय निषाद अपना बयान वापस ले चुके हैं, लेकिन फिर भी जो नेता है उनका साफ तौर पर कहना है जिस देश में महिला को पूजा जाता है, देवी का माना जाता है, उस देश में अगर ये सारी चीजें होंगी तो ये दिखाता है कि इन लोगों की जो सोच है महिलाओं के प्रति वो कैसी है। बयान आने के बाद से जो बातें प्रतिक्रिया सामने निकलकर सामने आ रही है नीतीश कुमार की सेहत को लेकर है। यहाँ तक कि आरजेडी के प्रवक्ता ने ये कहा है अच्छी नहीं, और इस तरीके से जो है जो मुख्यमंत्री का एक पद होता है बड़ा गरिमामय पद होता है और इस पद को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी की निर्वाह शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करते नजर आ रहे हैं। इस वजह से उनको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम जो लोग हैं जो इस बात को बिल्कुल गलत मान रहे हैं। जो व्यवहार नीतीश कुमार का था वो बेहतर नहीं था। हालांकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्टेज पर उनके डिप्टी सीएम ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और एक अधिकारी को इशारा करते हुए कहा था कि महिला को लेकर जाया जाए। तो ये स्थिति की माहौल की जो आने वाले समय की जो गंभीरता थी शायद वो डिप्टी सीएम समझ रहे थे और उसके लिए अधिकारी उन्हें महिला को लेकर जाती है। और देखिए ये विवाद जो है जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये अभी इतने आसानी से थमने वाला नहीं है। इससे कई अर्थ मामले होंगे। शायद हो सकता है कि कोई गाइडलाइंस जारी हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि इस तरह के अब किसी भी टिप्पा टिप्पणी से बचा जाए, क्योंकि देखिए भारत की जो छवि है वो अरब देशों में है भी है। तो केवल अगर एक राज्य में इस तरह के एक बहुसंख्यक संख्या में रहने वाले मुसलमानों को अगर इस तरह के व्यवहार और जब बाहर के देशों में इस तरह की चर्चा होने लगे तो कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है वो खराब होते नजर आ रही है। भारत के चीजों में इस तरह की भेदभाव स्थिति देखने को मिल रही है, शायद वो बेहतर नहीं माना जाएगा। जी जुड़ने के लिए बिल्कुल फैज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर अभी जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और शायर, बड़े शायर रहे हैं, उनकी बेटी भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर संजय निषाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है और अब वो साफ तौर पर उनका कहना है कि महिलाओं के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। कुछ और खबरों की तरफ हम रुख करेंगे। शहर के हृदय स्थली शिव चौक पर अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित प्रदर्शन में जमीयत के प्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने हाईकोर्ट बेंच की मांग को जायज़ बताते हुए समर्थन व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बंद का कॉल किया गया था। जमीयत के पदाधिकारियों ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता पिछले 4 दशकों से अधिक समय से मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस मांग पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने साफ किया कि ये मांग क्षेत्र के लोगों के लिए और सुलभ न्याय दिलाने से जुड़ी हुई है। वहीं अधिवक्ता कैसर अली ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग अब किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 10 करोड़ जनता की मांग बन चुकी है। उन्होंने कहा कि दूरदराज के जिलों से इलाहाबाद या लखनऊ जाकर न्याय प्राप्त करना आम लोगों के लिए कठिन और खर्चीला है। ऐसे में मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न्याय व्यवस्था सुलभ होगी। आज ये हमारा 17/12/2025 को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सभी अधिवक्ताओं द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें हमारा सभी व्यापारियों द्वारा, जमीयत द्वारा, सभी वर्गों द्वारा हमारा समर्थन किया गया और बंदी बहुत अच्छी रही आज बंद। और अब ये आंदोलन, मेरा मानना है कि आंदोलन केवल अधिवक्ता को नहीं रहा, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। ये 1978 से हम मांग उठाते आ रहे हैं, तो ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई आज तक। ये हमारी हाईकोर्ट बेंच की मांग है ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। हम ये जन आंदोलन की लड़ाई हो चुकी है, अब हमारी लड़ाई नहीं रही केवल।
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग को लेकर 22 जिलों में बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर जनपद मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला। हालांकि बंद का प्रभाव पूरी तरह नहीं रहा, लेकिन अधिवक्ताओं के आंदोलन को सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिलता नजर आया। इसी क्रम में जमीयत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वकीलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। जमीयत के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि संगठन न्याय और संविधान में विश्वास रखता है और अधिवक्ताओं की इसे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मांग के साथ है। देखिए, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों की एक मांग है, हड़ताल है, और वो एक जायज़ मांग है कि जो जनहित में है, और वो आवाम के लिए एक बड़ी मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच कायम होनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जब लोग यहाँ से इंसाफ के लिए जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, तो वो उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा दूरी है और उसकी वजह से वक्त भी ज़ाया होता है, धन भी ज़ाया होता है। तो वकीलों की एक मांग है कि रामपुर से करप्शन की बड़ी खबर है। एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए महिला लेखपाल ऋचा सक्सेना को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता इनायत की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। सत्यापन के बाद जाल बिछाकर लेखपाल को उसके आवास से पकड़ा गया है। फिलहाल कानूनी कार्रवाई जारी है। मुझसे पैसे मांगे थे, चक्रोट मेरे बीज खेत में निकाल दिया गया था, जबकि नक्शे में अगर देखते हैं आज भी तो चक्रोट बीज खेत में नहीं है, वो साइड में एक साइड को आता है। तो मैंने कहा मेरे बीज खेत में मैडम चक्रोट आपने निकाल दिया, गलत निकाल दिया। तो कहने लगी अब तो निकल गया, चूँकि दूसरों ने निकलवाया है, तो अब आप यह है कि इतना खर्च कर दीजिए। मैं दोबारा एक एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दी, मैं 19 तारीख को एक एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दी थी, वो इनके पास आ गई थी। तो इन्होंने कहा कि अब मैं उसको सही कर दूँगी, जहाँ पर आप चाहते हो वहाँ कर दूँगी, मुझे एक 10,000 रुपये दीजिए, 5,000 पहले दे दीजिए और 5,000 बाद में मुझे देना। तो मैं 5,000 रुपये देने आया था इनको। किससे शिकायत? और झांसी के चिरगांव इलाके से सामाजिक समरसता की एक बड़ी और इंस्पायरिंग खबर सामने आई है। अनाथ शिवांगी, जिसे समाजसेवी नरेश यादव बाबा ने बेटी की तरह पाला, उसका विवाह मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के भतीजे से संपन्न हुआ है। ये शादी सिर्फ दो परिवारों का नहीं बल्कि जाति से ऊपर उठकर इंसानियत और सामाजिक सद्भाव का मजबूत संदेश बन गई है। और मुरादाबाद के जैतपुर पट्टी गांव में राशन डीलर का चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। मतदान में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। साकराबी ने लगभग 321 वोट पाकर जैबा को 22 वोटों से हराया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि नए डीलर पारदर्शी राशन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आज चुनाव था हमारे यहाँ खाद्य राशन विभाग की दुकान का। उसमें 2 कैंडिडेट रहे, एक शाकराबी वाइफ ऑफ नईम अख्तर और दूसरी रही रेशमा भी वाइफ ऑफ मेहताब नबी, जो कि शाकराबी 22 वोटों से विजयी हुई। और बहुत अच्छा चुनाव रहा, प्रशासन ने बहुत साथ दिया, आप लोगों का सहयोग रहा और गांव वालों को भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। बहुत शांतिपूर्ण मामला हो गया। और विधायक अमरोहा में बिजली चोरी पर पावर डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अधिशासी अभियंता शिव कुमार के नेतृत्व में घर घर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बकाया उपभोक्ताओं को 50% छूट का मौका दिया गया, जबकि नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों के कनेक्शन काटे गए हैं। करीब 92 लाख रुपए का बकाया सामने आया है। ये अभियान चलाया गया है कि जो चोरी के केसों में 50% की छूट है, जिससे कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा सके। उनको घर घर जा करके हम लोग नोटिस दे रहे हैं, नोटिस के साथ साथ उनको बताया जा रहा है और कनेक्शन काटने का भी कार्य किया जा रहा है। 15-16 कनेक्शन काट दिए गए हैं और लगभग इसमें 92-93 लाख का बकाया है चोरी के केसों में। वसूली तो अभी 5% ही हुई है। ये तो चलेगा 31 दिसंबर तक, पहला चरण। प्रथम चरण जो है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चालू है और अभी पहले चरण की ही चल रहा है। ये पूरे शहर में चलाया जा रहा है। पूरे जो हमारे जो कार्य क्षेत्र जितना है, पूरे अपने कार्य क्षेत्र में हम कर रहे हैं बारी बारी से। इस समय हम दानिश अमरोहा जिले के थाना नौगावा सादात इलाके के ग्राम रामपुर सफेद में खेत की मेड़ काटने को लेकर महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता काजल ने गांव के ही कई लोगों पर दबंगई, मारपीट, कपड़े फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का मुताबिक उसका खेत आरोपियों के खेत से सटा हुआ है और वो आए दिन जबरदस्ती मेड़ काटते रहते हैं।
विरोध करने पर महिला और उसके परिवार को गालियां दी जाती हैं और फौजदारी पर आमदा हो जाते हैं। आरोप है कि 11 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 12 बजे आरोपियों ने फिर से मेड़ काटनी शुरू की। मना करने पर महिला के साथ मारपीट की गई, उसे नीचे गिरा दिया गया, कपड़े फाड़ने का भी आरोप है। घटना के दौरान गांव के कई लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह महिला को बचाया। इस तरह की भी शिकायतें मिली हैं। पीड़िता का कहना है कि वो और उसका परिवार घटना के बाद से डर में है। थाने में शिकायत देने के बावजूद सुनवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस से मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वो कर रहे थे अपने, हमारी कहीं से कहीं भी सुनवाई नहीं चल रही। हम अभी इंसाफ दिलवाओ। इन लोगों ने मारपीट करी आपके साथ? आदो थाने अभी बीते 10 तारीख को रामपुर सफेद के लोग हैं, इनके साथ यादव समुदाय के लोगों ने काफ़ी मारपीट करी है। इनके साथ जाति सूचक शब्द बोले हैं और महिलाओं के साथ मारपीट करी है। ये थाने आई थी मगर इनकी तहरीर लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन पर उल्टा मुकदमा लिखवा दिया गया। वो तेज लोग हैं, बहुत सातिर आदमी है। ये संख्या में बहुत कम है, वो संख्या में बहुत अधिक ज़्यादा है। इनका दबाव बना रहे हैं दिन रात और ये डर के साए में जिए हुए हैं और यहाँ इनका कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें सूचना मिली, हम यहाँ आए हैं और 22 तारीख तक मुकदमा होता तो ठीक है। नहीं, फिरोजाबाद जिला कोर्ट में सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। हालिया घटनाओं के बाद अब चेकिंग सिस्टम और कड़ा किया गया है। वकीलों और आम जनता की एंट्री अलग अलग गेट से होगी। प्रशासन का कहना है कि ये कदम सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मैं राकेश सिंह, एडवोकेट, अध्यक्ष अम्बेडकर बार एसोसिएशन फिरोजाबाद। न्यायालय सुरक्षा के संबंध में हमारी न्यायाधीश गणों से वार्तालाप हुआ। इसमें न्यायालय में सुरक्षा हेतु न्यायाधीश गणों की सुरक्षा के लिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए, न्यायालय परिसर में वादकारियों की सुरक्षा के लिए विचार विमर्श किया गया। उसके बाद तय हुआ कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और जालौन जिले में आज जिला जज वीरेंद्र कुमार सिंह, डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने बैरकों में जेल, अस्पताल, रसोई और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया है। बंदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जैसा अभी कुछ वक्ता पूर्व में बता रहे हैं, तो निस्तारण कर दिया गया है। जो किन्हीं न्यायिक प्रक्रिया में या अन्य किसी तकनीकी कारण से है, उनको भी अभी मैंने एडीएम साहब को, सीडीओ साहब बता दिया, जो पाक्षिक रूप से रिव्यू करते हैं उनका निराकरण कर देंगे। नेशनल्स को कोई कठिनाई ना हो, न कि आज के दिन एक दिन के लिए नहीं, केवल औपचारिकता भर, बल्कि कभी उनको कोई कठिनाई ना हो। संवेदनशीलता से सभी अधिकारीगण उनका ध्यान रखें। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।